नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के द्वीप समूह जिसमें बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप और भारत के जो मुख्य भूभाग है उसके द्वीप समूह को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कि भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो है कि चैनल पूछ लिए जाते हैं या फिर यहाँ की जो चोटियाँ हैं, चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे को जो है कि क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे और अपने देश के जो द्वीप समूह है उसको आप अच्छे से जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के द्वीप समूह को हम 3 भागों में देखें तो 3 भागों में बांटते हैं। तो जो है कि एक अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दूसरा अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, और जो है भारत का जो मुख्य भूभाग है जो है कि ये वाला प्रायद्वीपीय भाग। हम इस पे कुछ द्वीप समूह है जो सागर में स्थित है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है कि अंडमान निकोबार को 2 भागों में 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे एक अंडमान और दूसरा निकोबार। फिर उसके बाद अंडमान को हम 4 भागों में बांटते हैं: उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान और जो है कि लिटिल अंडमान। ये जो है कि अंडमान का भाग है जो है कि फिर उसके बाद जो है कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है कि इसको विभाजित करता है, इसके मध्य में स्थित है। जो है कि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वनडे एग्जाम और पीसीएस और आईएएस में भी ये पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, तो ये अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। यहाँ पे कुछ चोटियाँ हैं, जैसे ये यहाँ चोटियों को भी पूछा जाता है। जैसे सैडल पीक है जो है कि उत्तर अंडमान में है, मध्य अंडमान में माउंट डिओली है और फिर उसके बाद दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार की वो है सैडल पीक, सर्वोच्च चोटी है। और जो है कि ग्रेट निकोबार में एक माउंट थुइलर चोटी है। ये जो है कि कभी एग्जाम में मैचिंग सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। तो जो है कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ये लैंडफॉल द्वीप है। उसके पहले जो है कि एक कोको द्वीप समूह है जो कोको द्वीप है जो म्यांमार में स्थित है। उसको जो है कि उसके बाद जो है कि ये इंडिया में जो है कि अंडमान निकोबार में ये लैंडफॉल है। ये अंडमान निकोबार और कोको द्वीप को विभाजित करने वाला जो चैनल है वो कोको चैनल है, या कहें कि अंडमान को और म्यांमार को विभाजित करने वाले चैनल को कोको चैनल कहते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण द्वीप हैं, वो नारकोंडम और बैरन द्वीप। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। नारकोंडम द्वीप जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये बहुत पहले इस पे ये ज्वालामुखी उद्गार से बना है। और जो है कि ये बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी ये सक्रिय है, ये कोई निश्चय नहीं है कि ये कब ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। ये पूछा गया है कि बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भी पूछा गया है कि ये निकोबार के उत्तर में है या पूछा गया कि दक्षिण में है, तो ये गलत है। ये देखिए दक्षिण अंडमान के पूर्व में स्थित है। और जो है कि अंडमान निकोबार और दूसरा पार्ट है निकोबार में देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल के जो दक्षिण में स्थित है उसको निकोबार कहते हैं। इसमें कार निकोबार, नान कावेरी, तरासा, कटचल और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप है। जो है कि ये द्वीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप जानते रहें। एग्जाम में बस जो है कि पैसेज पूछा गया है, चैनल पूछा गया है। और उसके बाद देखें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो ये वो जो है कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में और पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। वो जो है इंदिरा पॉइंट है, इसी को पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और ये भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश भी है जो है कि 6 डिग्री 4-5 मिनट है, 45 मिनट है। अब इसको जो है कि आपसे निवेदन है कि इसे साथ साथ आप बनाते चलें
इसे एक साइड मैप में बना लें। जैसे इस तरह से आप बना सकते हैं, एक साइड मैप में बना लीजिए। इधर देखिए अंडमान है। अभी अब हम जब लक्षद्वीप पढ़ेंगे तो लक्षद्वीप इसी में बना लेंगे। तो जो है कि उसके बाद जो है कि ये दूसरे पे से आप लिख सकते हैं। और देखिए आप साथ साथ अगर मैप से पढ़ते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहता है। जैसे देखिए अभी 10 डिग्री चैनल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कहते हैं कि हमारा गलत हो गया। गलत नहीं होगा, अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो निश्चय ही गलत नहीं होगा। देखिए 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। ये भी पूछा गया है कि जो है कि डंकन पैसेज कहाँ पे स्थित है। तो देख लिए डंकन पैसेज जो है कि कहाँ पे स्थित है? निकोबार में, अंडमान में स्थित है। हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का डूबा हुआ भाग है या पर्वत श्रेणी है। इसी को जो है कि निम्नलिखित वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी बुक्स में। ये हमारा जो पूरा सोर्स है एनसीईआरटी, और जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने हैं हम उसको यहाँ पे शामिल किए हैं। अगर वीडियो को आप देखेंगे तो शायद ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का डूबा हुआ भाग है या पर्वत श्रेणी है। आप देखेंगे कि ये जो हिमालय है वो पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है। हिमालय जब यहाँ से फैले हुए ये अंडमान निकोबार ये है, तो जब ये इसी का कहा जाता है कि ये इसी का बढ़ा हुआ भाग है। ये जो है कि हिमालय का डूबा हुआ भाग है या पर्वत श्रेणी है। जैसे कुछ छोटे द्वीप प्रवाल और ज्वालामुखी निर्मित हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ द्वीप जो है वो ज्वालामुखी निर्मित है और कुछ द्वीप यहाँ पे हैं जो प्रवाल से निर्मित हैं। आगे बात करें, यहाँ पे कुल 572 द्वीप समूह स्थित हैं। यहाँ पे जो है कि अंडमान निकोबार पूरे जो है कि द्वीप समूह कितने हैं, कितने द्वीप समूह से मिलकर बना है? 572 द्वीप समूह से ये बना है मिलकर के। और इसके विस्तार की बात करें तो अक्षांश जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के जो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु ये वाला है, ये परीक्षा में पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? वो 6 डिग्री 45 मिनट है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 14 ये जो है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतर की बात करें तो ये देशांतर जो है कि ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो होता है वो ऊर्ध्वाधर लेके 92 डिग्री ईस्ट से लेकर के 94 डिग्री पूर्व तक है। और अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए हम यहाँ पे पूरा टोटल आपको लिख दिए हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे एक नारकोंडम द्वीप है, जो यहाँ पे नारकोंडम द्वीप है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो काफ़ी बहुत साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और अभी ये काफ़ी दिनों से शांत है, इसलिए इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है बैरन द्वीप। ये जो बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ कब ज्वालामुखी का उद्गार होएगा कोई सही नहीं है। अभी 3-4 साल या 4-5 साल पहले यहाँ पे उद्गार हुआ था। यहाँ पे हैवलॉक द्वीप है, ये देख लीजिए हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है। और उसके बाद नील द्वीप है और रास द्वीप है। ये जो है कि इसका नाम परिवर्तित करके जो है कि सुभाष चंद्र बोस का जो यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पे आप जानते होंगे हिस्ट्री में जो है कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे आके तिरंगा फहराया था और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे जो है कि उन्होंने इसका नाम चेंज किया था, चूँकि उसके पुराना नाम ही इस पर चलता रहा था। लेकिन जो है कि प्रेजेंट सरकार ने इसको जो है कि इसका नाम चेंज किया है, तो इसे हैवलॉक द्वीप को नाम दिया है स्वराज द्वीप। नील द्वीप को नाम दिया है शहीद द्वीप, ये जो नील द्वीप है इसका नाम शहीद द्वीप है। और रास द्वीप को नाम दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आप इसको ध्यान में रखिए, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि ये हैवलॉक है, ये स्वराज है। देखिए इसमें भी 4 वर्ड है, इसमें भी 4 वर्ड है। नील में देखिए ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। यहाँ शहीद में भी बड़ी की मात्रा है। रास देखिए ये बोस है, रास और बोस के नाम से इसको लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट द्वीप है जो परीक्षाओं में पूछ सकता है या पूछा गया है। रीची द्वीप समूह यहाँ पे है, लबरिंथ द्वीप है और उसके बाद न्यूमर और लोथियन द्वीप है।
बात करें यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियों की, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, देखिए सैडल पीक है। सैडल पीक है जो 732 मीटर है। ये यहाँ की सबसे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। ये उत्तर अंडमान में है, देख सकते हैं सैडल पीक है। आप इसको मैप एक बार मन में बैठा लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मैप से पढ़िएगा। ये सिर्फ आपको एक सहायता के लिए है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि माउंट डिओली मध्य अंडमान में है। ये देखिए मध्य अंडमान में माउंट डिओली, और जो है कि दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। और देखिए ग्रेट निकोबार में माउंट थोइलर है। ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। और जो है कि यहाँ पे जो है कि महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से है, ये देखिए 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, या कहें कि ये किसके मध्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। आप इसे मैप से देख सकते हैं। ये अंडमान है, ये निकोबार है, इसके बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। इसी को जलमार्ग कहते हैं। चैनल क्या होता है? चैनल जलमार्ग, नाम से क्लियर है कि चैनल को ही जलमार्ग कहते हैं। जल मार्ग, अगर स्थल मार्ग कहते हैं, स्थल मार्ग कहते हैं। अगर सड़क है तो सड़क पे क्या होता है? एक स्थल टाइप का होता है, उस पर लोग आते जाते हैं। इसी तरह जल होता है तो दो किनारे इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, बीच में जहाज आते हैं, जहाज आते जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है? जलमार्ग हो जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक डंकन पैसेज है जो है कि लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित, या कहें इसको अलग करता है। एक कोको चैनल है, देख लीजिए, एक कोको चैनल है। कोको द्वीप है, उसी के नाम के आधार पे यहाँ पे रखा गया है कोको चैनल, जो म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप एक इसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। यहाँ पे लिखा है गया है, देख सकते हैं। ठीक है, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो है कि राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पे दक्षिण अंडमान में यहीं पे सेलुलर जेल है, जो है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब अंग्रेज जो है कि हमारे नेताओं को इसी जेल में लाके बंद करते थे, इसे काले पानी का सज़ा भी कहते थे। ये यही जेल है। और यहाँ पे वीर सावरकर को भी लाके यहाँ पे रखा गया था, तो इन्हीं के नाम पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे बना हुआ है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये इसकी राजधानी कहाँ है, और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे बात करें तो ये जो है कि देख सकते हैं कि 0 डिग्री काफ़ी नज़दीक है, जो है कि 6 डिग्री 4 मिनट है, मतलब 0 डिग्री काफ़ी नज़दीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा पे इस जलवायु, यहाँ पे विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यहाँ पे विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु के कारण यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत घने जंगल हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु होंगे, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक अभ्यारण्य है। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 93 अभ्यारण्य है। यहाँ पे जनजातियाँ कुछ पाई जाती हैं, तो ओंगे जनजाति है, और सोम्पेन है, सेंटिनली है, निकोबारी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी ये पूछा गया है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। हम लक्षद्वीप को देखते हैं। लक्षद्वीप में मेनली जो है कि मालदीव के उत्तर में स्थित है, और केरल से जो है कि पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। इसमें तीन जो है बड़े बड़े द्वीप समूह हैं, जो है कि बात करें, एक है मिनिकॉय द्वीप, फिर उसके बाद कन्नानोरे द्वीप समूह है, और फिर उसके बाद अमीनी द्वीप समूह है। ये देखिए मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल कन्नानोरे द्वीप समूह मिनिकॉय को अलग करता है, और जो है कि 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप को, और जो है कि कन्नानोरे द्वीप समूह। आप इसको देख सकते हैं, एकदम बेहद ही ईजी है। मैप से देखेंगे तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। 8 डिग्री चैनल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछने की संभावना बन सकती है। ये 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? देखिए मालदीव और मिनिकॉय को, या फिर कहें कि मालदीव और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है।
और हम इसके बाद करें तो ये अरब सागर में स्थित है, जो है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो है कि पश्चिम साइड स्थित है। ये इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें कुल टोटल 36 द्वीप हैं और ये सभी द्वीप जो हैं ये प्रवाल निर्मित है। मूंगा, प्रवाल को मूंगा भी कहते हैं, मूंगा से निर्मित है। प्रवाल जो होते हैं जो छोटे छोटे जो है कि जीव के कंकालों से निर्मित होते हैं, उसी के एक के ऊपर एक वो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये कंकाल से निर्मित होता है। तीसरा नंबर बात करें तीसरी पॉइंट की, तो ये सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। आप देख सकते हैं इसमें मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। जो है कि इसके विस्तार की बात करें तो अक्षांश जो है, जो समानांतर है, जो यहाँ से बात करें तो ये 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री नॉर्थ तक है। देशांतर की बात करें जो पैरेलल है 71 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री ईस्ट तक है। इसे 1973 से पूर्व इसका नाम जो था लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप है। इसका नाम 1973 में चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया। और अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे महत्वपूर्ण चैनल है, देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप या मिनिकॉय, लक्षद्वीप या बोले मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। जो है कि 9 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पे है कन्नानोरे और मिनिकॉय, और 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप और कन्नानोरे द्वीप में। आप देख के पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम अगले पॉइंट की बात करें, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा होती है। तो यहाँ पे अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे वो वनस्पति, बहुत ज़्यादा वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पिटली द्वीपक्षीय अभयारण्य स्थित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम अगला हमने देख लिया जो है कि अंडमान निकोबार देख लिया, लक्षद्वीप देख लिया। अब हम जो है कि भारत की जो है कि मुख्य भूमि है उसके जो है कि द्वीप समूह को देखते हैं। मुख्य भूभाग के महत्वपूर्ण द्वीप की बात करें, मुख्य भूभाग मतलब जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, जो सागरों से सटा हुआ है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये जो है कि 9 राज्य जो हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, वहीं पे द्वीप पाया जाएगा। द्वीप क्या होता है? द्वीप जो होता है जो है कि वो ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो चारों ओर स्थल समुद्रों में पाया जाएगा। देखिए कच्छ, गुजरात की बात करें, गुजरात में यहाँ पे सारे द्वीप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस आप अपनी जानकारी के लिए इसे जान सकते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट द्वीप को हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सभी द्वीप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो कच्छ का रण है, ये जो कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण में जो है कि कुछ द्वीप हैं। आप जानते होंगे कच्छ का रण जो है कि दलदली भाग है, जो है कि यहाँ पे सारी नदियाँ आके लुप्त हो जाती हैं। हमने अरावली जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इस चीज़ को देखा था, जो है कि नदियाँ आ करके यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। जब हम नदी जब हम अगला वीडियो नदी पे पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे इसको भी देखेंगे। कच्छ का रण में आके कौन कौन से द्वीप हैं? पंचम, खादिर वेला और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी मतलब ये कच्छ का क्षेत्र वाला जो है, यहाँ से लेकर के ये वाला रीजन में वैद्या, नूरा, पीर्तन, करुण भर, व्यंत, सयोधर, ये सब द्वीप हैं। और काठियावाड़ तट, ये जो काठियावाड़ है, काठियावाड़ का ये तट है। काठियावाड़ तट पे जो है कि एक द्वीप है, ये इंपॉर्टेंट द्वीप है, इसे पूछा गया है। ये जो है कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो है कि दमन द्वीप। तो द्वीप यहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है, तो इसे आप जानते रहें। खंभाती खाड़ी में, ये जो खंभाती खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो है कि भेंट द्वीप है, पीरम, भाईसाला, आलियावेद और खालियावेद है। जो है कि अब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जो है कि ये महाराष्ट्र वाला रीजन, इस पे किनारे कौन कौन से द्वीप हैं? तो यहाँ पे भूचर द्वीप है, एलिफेंटा का नाम आप सुने भी होंगे, ये पहाड़ी भी है। और यहाँ पे वसीन है, बॉम्बे हाई है, क्रास द्वीप है, सालसेट द्वीप है। और ये जो सालसेट द्वीप है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये 7 द्वीपों से बना हुआ है, जो है कि ये कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है कि वर्ली है, लिटिल कुलावा है, ग्रेट कुलावा है, मचगांव है, मचगांव शहर भी आप सुने होंगे। और यहाँ पे बॉम्बे जो शहर है ये सालसेट द्वीप पे स्थित है, बरेल है और माधिन है। तो ये महाराष्ट्र के द्वीप हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे द्वीप लिख सकते हैं, आप जानते रहें कि ये सब द्वीप, इधर बसीन द्वीप है, ये सब द्वीप हैं। जैसे हमने यहाँ अंजी द्वीप लिखा है, आप यहाँ ये सब द्वीप हैं। तो गोवा जो है,
ये जो गोवा है, गोवा में देखें अंजी है, अंजी द्वीप है, चोराव द्वीप है, दीपोर है और ग्रेट आइलैंड है। हम कर्नाटक की बात करें, यहाँ पे भटकल है, सेंट मैरी है और पिजन काक है। इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये साल सेट है, एक द्वीप इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें यहाँ पे केरल की, ये जो केरल वाला क्षेत्र है, ये विलिंगटन द्वीप यहाँ पाया जाता है। ये द्वीप इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये विलिंगटन द्वीप है जो है कि ये वेम्बानाथ झील में स्थित है। ये जो है कि इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे विलिंगटन द्वीप है, यहाँ पे ये वेम्बानाथ झील है, यहाँ पे एक विलिंगटन द्वीप है, मुनरो द्वीप है और वाइपिन द्वीप है। तमिलनाडु में द्वीपों की बात करें तो यहाँ एक पंबन द्वीप है जो ये धनुषकोडी वाले क्षेत्र में पड़ता है। क्रोकोडायल है, क्रोकोडायल जो है कि मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ पे जो मन्नार की खाड़ी है, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पाक जल संधि है। और जो है कि पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसे ध्यान रखें। पाक मतलब ये ना समझ लिए कि पाकिस्तान का है। ये भ्रम कई बार परीक्षाओं में बना रहता है। पाक जल संधि कहाँ पे है? श्रीलंका और भारत के बीच में है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और जो है कि क्रोकोडाइल कहाँ पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये प्रवाल या मूंगा से बना हुआ है। प्रवाल को ही मूंगा कहते हैं। ये प्रवाल और मूंगा निर्मित है। और यहाँ पे हेयर द्वीप पाया जाता है, अरिंडा द्वीप पाया जाता है। बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो है कि पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील यहाँ पे स्थित है, जो है कि पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित। और यहाँ पे एक सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का, जो है कि इसरो का जितनी जो है कि प्रक्षेपण किया जाता है, चाहे चंद्रयान फर्स्ट हो, सेकंड हो, जो है कि जितने जो है कि यहाँ प्रक्षेपण किए जाते हैं वो कहाँ से होते हैं? श्रीहरिकोटा से होते हैं। आप न्यूज़ में सुने होंगे कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च हुआ, सेकंड का लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च होता है? जो है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है, जो कि पुलिकट झील में स्थित है। और यहाँ पे अन्य द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे होप भवानी और देवी सीमा द्वीप स्थित है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जो है कि ये उड़ीसा वाले रीजन में, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप कहते हैं। ये द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। और यहाँ पे क्रोकोडाइल द्वीप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा, क्योंकि यहाँ पे सतीश धवन प्रक्षेपण का यान है। और उसके बाद व्हीलर द्वीप इंपॉर्टेंट है, इसी को कलाम द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलाम वो आप जानते हैं मिसाइल मैन कहा जाता है। यहाँ पे कलाम के नाम से कलाम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे स्थित है। तो यहाँ पे जो है कि DRDO द्वारा जो भी मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो वो कहाँ से होता है? व्हीलर द्वीप से। जैसे चांदीपुर में भी, चांदीपुर भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अन्य द्वीप जो पारीकुंड में स्थित है, यहाँ पे चिल्का है। चिल्का में जो है कि चिल्का झील में स्थित है पारीकुंड, जो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और बात करें यहाँ पे अन्य द्वीपों की तो गोपालपुर द्वीप है, ब्रेकफास्ट द्वीप है, बर्ड्स द्वीप है, विनर द्वीप है और हनीमून द्वीप है। और बात करें पश्चिम बंगाल, जो है लास्ट हमारा है पश्चिम बंगाल, जो है कि यहाँ पे गंगा सागर द्वीप है, हेनरी द्वीप है, न्यूमर द्वीप है, फुल्टा द्वीप है। ऐसे फुल्टा द्वीप को मच्छरों का द्वीप कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कि मीर कासिम ने जो प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों को परास्त किया था, अंग्रेज आके यहाँ पे छुपे हुए थे, जो है कि इसी मच्छर वाले द्वीप में आके छुपे हुए थे। तो इस तरह से हमने देखा क्या क्या पढ़ लिया। लक्ष्य जो है कि भारत के द्वीप समूह में सबसे पहले हमने पढ़ा जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, फिर लक्षद्वीप, फिर उसके बाद जो है कि भारत के जो मुख्य भूमि के जो है कि महत्वपूर्ण द्वीप समूह, उसको हमने जाना। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ से कवर कर लिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है या फिर कोई समस्या होती है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, जहाँ आपके प्रश्नों और सुझाव का इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ठीक है। जय हिंद।